सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी मातृभक्तों को मैं महामल्लेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी की ओर से जय माता दी। फरीदकोट की पावन धरा बाबा फरीद की पवित्र धरती पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को ज्योति रूप में सिद्धों ने देखा है, योगियों ने देखा है, तपस्वियों ने, भक्तों ने देखा है। और इस बार महामृत्युंजय महादेव मंदिर कमेटी की एक भावना थी कि ज्योति रूप में शक्ति पीठों से शक्तियाँ पधारें और भगवती कृपा करें कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो जा नहीं सकते मंदिरों में, शक्तिपीठों में, पहाड़ों में, तो उनको भी लाभ मिले इस बात का कि भगवती स्वयं ज्योति रूप में फरीदकोट पधारी हैं। उसके लिए मुझे आगे करके सभी भाई बहनों ने सबसे पहले निमंत्रण देने के लिए हम लोग गए। सभी माताएं जैसे चंडी माता हरिद्वार में हैं, मनसा माता पंचकूला में हैं और नयना माता हिमाचल में, अन्य चामुंडा जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, बगलामुखी जी, माँ वैष्णो जी, सब जगह जा कर के मातृशक्तियों को सादर फरीदकोट निवासी भक्तजनों की ओर से निमंत्रण देकर अभी पीछे आए हम लोग। और अंतर आत्मा यही कहती है कि माँ ने हमारा दिया हुआ आमंत्रण शहर से स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को और अपने को वहाँ माँ के चरणों में बैठ कर के बातें करने की सुविधा को देखते हुए ऐसा ही एहसास हुआ कि माँ ने बहुत खुशी से हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब माता यहाँ फरीदकोट में 25 तारीख को पदार्पण करेंगी और 9 ज्योतियाँ होंगी, 9 शक्तियों की अलग अलग ज्योतियों के रूप में पदार्पण होगा। और सबसे पहले 24 तारीख को रात्रि तक सभी ज्योतियाँ मोहन कल्याण, श्री मोहन कल्याण आश्रम हरनामपुरा मोहल्ला कोटकपुरा में पधारेंगी। उसके बाद रात्रि विश्राम वहीं पर होगा, भोग लगेगा, पूजन होगा, आरती होगी, रात्रि विश्राम होगा, अगले दिन सवेरे वहीं पर पूजन होगा। और पूजन के बाद बड़े प्रेम के साथ शोभा यात्रा के, बड़े विशाल रूप में शोभा यात्रा के साथ कोटकपुरा से फरीदकोट में भी बाज़ारों में होते हुए ज्योतियाँ पधारेंगी श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर रोज एनक्लेव फरीदकोट में। तो मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में फरीदकोट वासियों को यदि ये लाभ मिल रहा है तो लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि 9 ज्योतियाँ, कोई चिंतपूर्णी माता के दरबार में जाके वापस आ जाता है, कोई कांगड़ा मैया के दरबार में जाके आ जाता है, कोई माँ वैष्णो के, तो 9 दरबारों की इकट्ठे दर्शन करने का सौभाग्य कम ही मिल पाता है। तो यहाँ पर 9 की 9 शक्तियाँ दरबार सजाने और 9 दिनों तक विराजमान रहने के लिए पधार रही हैं। तो इसमें सभी लोग अपना जीवन को धन्य धन्य बनाने, कृतार्थ बनाने के लिए हो सके तो 2 टाइम 3 टाइम दर्शन करें, नहीं तो एक समय तो ज़रूर ज़रूर पधारें। और बड़ी बात यह है कि प्रातःकाल लगभग 7 बजे सभी ज्योतियों की आरती होगी, ज्योति स्वरूपा माँ की आरतियाँ होंगी। और उससे पहले श्रृंगार होगा, नित्य नया श्रृंगार बड़े विशाल रूप में माता का होगा। फूलों से सजा दरबार हो, हर रोज़ नया दरबार माँ का सजेगा और वो दर्शनीय सारा कुछ ही होगा। तो यही निवेदन। और सायंकाल को 2:30 बजे से, दोपहर बाद 2:30 बजे से
5 साढ़े 5 बजे तक सामूहिक रूप से नित्य प्रति श्री दुर्गा स्तुति के पाठ होंगे। यहीं पर महामृत्युंजय महादेव मंदिर में ही खूब लोग आएंगे और खूब जो पहले आओ पहले पाओ वाला माहौल होगा यहाँ पर, क्योंकि जगह थोड़ी कम होने करके और आने वालों की संख्या अधिक करके यहाँ पर भीड़ होगी। तो मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि 2:30 बजे तक पहुँच जाएं, ताकि माँ के दर्शनों का लाभ भी मिले ज्योतियों के रूप में, साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हो। उसके बाद दुर्गा स्तुति के बाद ठीक 7 बजे आरती होगी। 7 बजे सभी लोग सामूहिक रूप से आरती में शामिल होंगे। उसमें बहुत लोग आएंगे। मेला ही है मैया का, तो मेले में तो फिर दुनिया आती है, तो लाइन लगेगी, बाहर से लाइन लगा करके लोग दर्शन करने आएंगे। तो बहुत सारे भक्त इस बात के लिए इतने उत्साहित हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें कई दिनों से सेवा में लगी हैं। पहले झंडे की स्वच्छ पावन पवित्र झंडे ध्वज बनाए गए हैं हजारों की संख्या में। फिर पंचमेवा का जो नित्य भोग लगना है उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं ज़ोर शोर से। और सायंकालीन चौकी भी होगी, लगभग 8 बजे से 9:30 बजे तक चौकी चलेगी। नित्य प्रति चौकी भी होगी। शाम को दुर्गा स्तुति जी का पाठ भी होगा। तो मैं तो सारे स्थानीय निवासी भक्तों से, खास करके माँ को मानने वाले, तो माँ की गोद में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। माता सबके लिए वैसी ही बन जाती हैं। 2 बच्चों को जन्म देने वाली को जननी कहते हैं। सारी सृष्टि को पैदा करने वाली ये जो माँ है, ये जगत जननी है। तो जगत जननी का यदि शहर में पदार्पण होता है तो सब परिवार नित्य प्रति आकर के दर्शन जरूर करना चाहिए, और करें आप लोग, मैं यही आग्रह करूँगा। और 2 जनवरी 2022 रविवार के दिन गांधी स्कूल के बड़े ग्राउंड में सामूहिक रूप से हजारों लोग आसपास के शहरों के भी, आसपास के गांवों के भी, मंडियों के भी और स्थानीय फरीदकोट के तो होंगे ही होंगे। तो हजारों लोग दुर्गा स्तुति जी का सामूहिक पाठ करने के लिए गांधी स्कूल के ग्राउंड में पहुंचेंगे। और वहां जो समय है वो ठीक 10 बजे पाठ प्रारंभ हो जाएगा और कार्यक्रम 12:30-1 बजे तक चलेगा। 1 बजे बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी लोग प्रसाद माता का यहीं पाएंगे। और माताओं की ज्योतियाँ भी महामृत्युंजय महादेव मंदिर से सवेरे ठीक 9:30 बजे प्रस्थान करेंगी। 9 बजे ही बल्कि प्रस्थान करेंगी। यहाँ से 9 बजे जाएंगी, 10 बजे वहाँ फिर पाठ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मैं यही आग्रह करने के लिए कि सवेरे वाली यात्रा में भी जब माता को लेके जाएंगे पालकियों को, तो उस यात्रा में भी आप लोग आएँ, पधारें और दर्शन करके। हमारा तो निवेदन करना एक धर्म है, आप सबका मन बनना चाहिए। यहाँ कोई विषमता नहीं, यहाँ कोई तोड़ मोड़ नहीं, यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं, सबके लिए माँ का द्वार खुला होगा। हमेशा ही आप माँ के दर्शन कर सकते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ कि भगवती जगदम्बा यदि 9 शक्तियों के रूप में ज्योति स्वरूप धारण करके फरीदकोट पधार रही हैं, तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आप और आपके बच्चे, आपका परिवार यहाँ पर जरूर पधारे। ओम शांति। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।